नमस्कार, आभार, अभिनंदन। दोस्तों, 18वां G20 सम्मेलन दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हो चुका है और जिसकी व्यवस्था भारत सरकार ने बड़े ही अच्छे ढंग से की है। पूरी दिल्ली छावनी में बदल चुकी है। एयर क्राफ्ट्स के ऊपर नजर रडारों से की जा रही है। हर व्यक्ति सीसी कैमरे की नजर में है और इस एहतियात के चलते दिल्ली के मेन ऑफिसेस को 3 दिनों के लिए बंद भी कर दिया गया है। तो ये सारी सुरक्षाएं देखकर हमारे जो मेहमानगण हैं, हमारे जो अतिथि हैं, वो काफी प्रसन्नचित्त नजर आ रहे हैं। ये G20 का जो हमें मौका मिला है इसको होस्ट करने का, इससे विश्व पटल पर भारत की साख तो बढ़ेगी ही, साथ ही हमारे संबंध और भी विकसित देशों के साथ प्रगाढ़ होंगे। G20 जो आज G20 में बदल चुका है, G7 से शुरू हुआ था 24 वर्ष पूर्व और आज इसमें 19 देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की मेहमान नवाजी की जा रही है। विदेशियों को हर तरह के व्यंजन परोसे जा रहे हैं। भारतीय व्यंजन पाकर वो काफी खुश हैं और भारतीय कला, भारतीय संस्कृति की जो वहाँ छटा बिखेरी जा रही है, उससे भी हमारे जो मेहमान हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर आप उनसे देखेंगे, कई बार उन्होंने ये अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने इस तरह से हमें बताई है कि वो मेहमान नवाजी से बहुत ही खुश हैं। और वैसे भी इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, जैसे कि अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, रोजगार, स्त्री शिक्षा, डिजिटल नवाचार, जलवायु परिवर्तन और भी न जाने कितने अहम मुद्दों पर इस पे चर्चा होनी है। भारत को ये मौका जो आज मिला है, मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत ही अहम साबित होगा। और जहाँ तक ये बात हो रही है कि आज कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि विरोध कर रहे हैं कि दिल्ली को 3 दिनों के लिए बंद क्यों कर दिया गया है और यहाँ के जितने भी स्ट्रीट डॉग्स या पेट्स हैं उनको कहीं बंद कर दिया गया है या झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर उनके ऊपर जुल्म ढाया गया है। तो मैं आपको बता दूं, अगर दिल्ली के ऑफिसेस 3 दिन के लिए बंद नहीं किए जाते तो इससे जनमानस को ही नहीं बल्कि डेलीगेट्स को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता। दिल्ली जो कि आम दिनों में भी जाम से त्रस्त रहती है, तो सोचिए इतने डेलीगेट्स आने के बाद उस दिल्ली का क्या हाल होता। तो व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसलिए भारत सरकार का यह निर्णय काफी प्रशंसनीय है। और दूसरी बात, वहां के जानवरों को प्रताड़ित नहीं किया गया है बल्कि उनको शेल्टर होम्स में रखा गया है। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने नाम और जगह को भी उन्होंने अंकित किया है ताकि वो बाद में वहीं पर उनको छोड़ के आ पाएं। और तीसरी बात है, ये झुग्गी झोपड़ी वालों को जो परेशान किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वो लोग हैं, ये वो महानुभाव हैं जो कि सड़कों को या अपना आशियाना बनाए बैठे हैं, जिन्होंने सड़कों के किनारों को घेर घेर कर अपने घर बना लिए हैं। सिर्फ उनको वहां से थोड़ा सा पीछे हटने को कहा गया है। अन्यथा भारत सरकार की ये मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि इस G20 सम्मेलन से किसी को भी कोई परेशानी हो। लेकिन कुछ लोगों ने ये अपनी आदत ही बना ली है कि हर एक को पॉलिटिकल रूप देना जैसे जरूरी हो गया है। आप ही सोचिए, मेहमान नवाजी में अगर हमसे कमी रह जाएगी तो बाहर हमारी क्या साख होगी। और दूसरी बात, जब हम करते हैं कि इस बार की जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि वन अर्थ, यानी कि वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। हम बात ऐसे करते हैं, पूरी पृथ्वी को एक घर के समान हम समझने की बात करते हैं। और बड़े दुख की बात है कि जब हम ये पाते हैं कि भारत ही छोटे छोटे समूहों में बढ़ता चला जा रहा है। अगर कुछ लोगों का बस चले तो वो भारत के अंदर ही तमाम इसके टुकड़े कर दें। तो दोस्तों, ये वो समय नहीं है कि जब हम अपने आपसी कलह को दूसरों के सामने, मेहमानों के सामने उनको दिखाएं। आइए हम अपने अंतर कलह को भुलाकर, अपने राग द्वेष को भुलाकर हम भी G20 के सभी सदस्यों का सम्मान करें, उनका आतिथ्य सत्कार करें,
क्योंकि हमारे लिए सम्मान की बात है कि भारत जैसा विकासशील देश, जबकि हम अपने ही कई मुद्दों से लड़ते हैं, और ऐसे में जब हमें मेहमान नवाजी का मौका मिला है तो कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए। तो चलिए एक साथ मिलकर हम भी इस योगदान में, अपने जो मेहमान नवाजी है इसमें भी योगदान देते हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलकर। और हमें ये भी याद रखना है कि हमारी परंपरा है कि अतिथि देवो भव। इसको ध्यान में रखते हुए हम ये याद रखें कि हमें किसी भी डेलीगेट का, किसी भी मेहमान का अनादर नहीं करना है, और आलोचना हर समय अच्छी नहीं होती है, ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी। तो इसी के साथ मैं ये कंटेंट समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे 2-4 शब्द जरूर लिखिएगा, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं किसी भी टॉपिक पर बेबाकी से बोल पाऊँ। तो जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।